आप अपने आप को अनम्यूट करो, रोल नंबर 3। आपकी आवाज नहीं आ रही है। रोल नंबर 3। वन मिनट प्लीज। Just 1 minute. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay. ओके, ये आपका फर्स्ट लेक्चर है। आपको क्लास में क्या क्या हुआ है? विच टॉपिक यू हैव ऑलरेडी डन? मैम ऐसा हुआ था फर्स्ट कि लेक्चर लास्ट लेक्चर था ना, जो उसका लिंक नहीं आया था, फिर हमारा प्रॉक्सी लगा था केमिकल वालों के साथ, तो उसमें कुछ समझ नहीं आया था। ऐसा है तो वेरी फर्स्ट बिगिनिंग से स्टार्ट करना है ना मुझे। हाँ मैम, Yes, और एक ma'am. ट्यूटोरियल हुआ था जिसमें सिर्फ मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन और वो सब था। बाकी मेस में कुछ भी नहीं पता है, राइट? नहीं। स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही। स्टूडेंट्स का आज फर्स्ट लेक्चर ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। यहाँ से कैंसिल कर दो।
Students, just wait 1 second. Okay, I will rejoin the session. Okay, I will rejoin the session. Hello. Hello, ma'am. Hello, ma'am. आ रहे हैं। आप कौन हो भाई? अरे मैम ज्वाइन कर रही है। नहीं सर. Ma'am, your voice is not audible. Am I audible to everyone? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम यस। Am I audible to everyone? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। Yes, yes. Okay. So let us start with very first introduction to matrix. Types of matrix. Row matrix. A matrix that has one row and n number of columns is called row matrix. For example, मैंने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्या है, number of rows कितनी होगी, 1 होगी, और column कितने होंगे, n number of. So उसको बोलते हैं row matrix. Here one example is given. Second, column matrix. A matrix that has one column and m number of rows is called column matrix. For example, 1 2 3 to m. यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, m, और नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1. Okay. Now square matrix. A matrix that has same number of rows and same number of columns is called square matrix. यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है. यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिया है 3 क्रॉस 3. वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, 1 क्रॉस 1 भी हो सकता है, 2 क्रॉस 2 भी हो सकता है, 3 क्रॉस 3 भी हो सकता है. ठीक है, उसको बोलते हैं
square matrix. Now zero or null matrix. A matrix in which all the elements are zero is called zero matrix. यानी कि मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्री होगी रो या कॉलम वाइज सब जीरो होगी तो उसको बोलेंगे जीरो और नल मैट्रिक्स, राइट? It is okay, all of you? Yes or no? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please someone respond. are going to receive this matrix. Is getting this matrix as the answer. Yes, Do ma'am. it everyone. Okay. Do these operations on your own, children. Diagonal matrix. A square matrix, all those whose non-diagonal elements are zero and at least one diagonal element is non-zero is called diagonal matrix. Diagonal matrix किसको बोलते हैं कि सारी एंट्री डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए और डायगोनल में जो एलिमेंट है उसमें एटलीस्ट वन डायगोनल एंट्री जीरो नॉन जीरो होनी चाहिए तो उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, राइट? Here एग्जाम्पल इज गिवन 2003, इसमें 2 और 3 ये क्या है डायगोनल है, उसके अलावा सारी एंट्री जीरो है. अदर एग्जाम्पल इसमें क्या है डायगोनल किसको बोलेंगे हम 101, इसके अलावा सारी एंट्री जीरो है और डायगोनल में बीच में भी जीरो है. एटलीस्ट वन एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए. देखो ये है -1, वो नॉन जीरो है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो है. ओके अगर यहाँ पे जीरो आ जाएगा तो ये नल मैट्रिक्स हो जाएगा क्योंकि ये पूरी मैट्रिक्स की एंट्री जीरो हो जाएगी. गेट इट? गॉट इट? What you observe is नाउ यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल whose डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट, यानी कि उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी हम किसको बोलते हैं? सपोज 2x2 मैट्रिक्स है तो डायगोनल एंट्री 1 1 बाकी की एंट्री 0. 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसकी डायगोनल एंट्री 1 1 1 बाकी सारी जगह पे 0 तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट बेटा? स्केलर मैट्रिक्स. अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल whose डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल. now see children. You are getting this as the answer, but what do you observe, children? You observe in these. स्केलर मैट्रिक्स 1 मिनट बेटा. You observe better. See these two rows. में third row, fourth row is having less zeros, and the third row is having more zeros. More zeros वाली जो row. रोल नंबर 30. What we लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको पीडीएफ अभी नहीं मिलेगी बेटा क्योंकि अभी स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे हैं तो एक साथ सारे स्टूडेंट हो जाएंगे एनरोल, उसके बाद मैं अपनी पीडीएफ शेयर कर दूंगी. ठीक है बेटा? zeros है. That will come number of Okay, ma'am. आप अनम्यूट करके बोल नहीं सकते हो? these rows. अनम्यूट करो तो. Very fast. आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही है, ऐसा हो रहा है बेटा. आप अनम्यूट करो अपने आप को. बोलिए मैम. वो हमारा लीडिंग एंट्री होगा, ठीक है? हेलो. तो उसको 1 बनाना है. डिवाइड द होल रो बाय -7. See what we are going to get over here. Right? यहाँ पे एंट्री 30 हुई है. This is 6/7 plus 26/7. Okay, so when you are writing in your notebook, make it as plus children. Everyone got it? There is a element we are dividing it, so this will become plus sign. Everyone is going to do plus over here. Do it better. Plus a minus change है. So empty. अभी बोलो तो बेटा. अभी Do it. This is plus 26. अनम्यूट करो अपने आप को. Everyone please change it. हेलो. हाँ अभी हो गया. ठीक है. हाँ हो गए. ठीक है. अभी यहाँ तक मैंने करवाया है, उसमें किसी को डाउट है बेटा तो पूछ लो. 6 No, ma'am. डेफिनेशन में कोई डाउट है किसी को? ये हो गया ma'am. बेटा पहले आपका, क्या लगाएंगे इसमें ऑपरेशन आ रहा है. क्योंकि इसके अलावा आपको दिवाली बिफोर दिवाली वेकेशन आपको 3 लेक्चर आए होंगे. 3 लेक्चर में ये डेफिनेशन नहीं हुई है. वो इंट्रोडक्शन का था. ये हो गया था बेटा, नहीं हुआ था. मैम फर्स्ट लेक्चर है तो नो नो. ओके ओके No, ma'am. ओके. No, तो ma'am, यहाँ नहीं. तक मैं ओके, नो डाउट. नो मैम. ओके, स्टूडेंट स्टार्ट नेक्स्ट डेफिनेशन.
Yes. Okay. Yes. Yes, ma'am. Okay. Scalar matrix, a diagonal matrix, all whose diagonal elements are equal, is called scalar matrix. Diagonal elements होंगे वो सेम होने चाहिए तो उसको बोलेंगे हम scalar matrix. Now next, upper triangular matrix, a square matrix in which all the elements below the diagonal are zero is called upper triangular matrix. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट जो है उसके नीचे की सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए. अपर ट्रायंगुलर मींस डायगोनल एलिमेंट की नीचे की वैल्यूज जीरो करनी है. नाउ नेक्स्ट, लोअर ट्रायंगुलर. लोअर ट्रायंगुलर मींस अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन which all elements above the diagonal element are zero is called लोअर डायगोनल मैट्रिक्स. यानी कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारी उसमें जो डायगोनल एलिमेंट है, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट कौन से है? 2 -3 -5. ओके, तो उसके अपर पार्ट में सब जगह क्या होना चाहिए? जीरो. तो उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. नाउ नेक्स्ट, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स. ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इज the sum of all the diagonal elements of a square matrix is called as a trace of matrix. Trace of matrix में क्या होना चाहिए? Trace of matrix में मैट्रिक्स तो पहले कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स में जो हमारी डायगोनल एलिमेंट है, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या है? 2, 5 और 8. तो उसका हम सम करेंगे तो क्या आएगा? 2 + 5 + 8 इज इक्वल टू 15. तो वो क्या हो जाएगा? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स. ओके, Okay. चेंज कर लेना बेटा. Done. अब हमें ये वाले वन की हेल्प से बाकी सारे Roll number 10. Unmute yourself. Roll number 10. बेटा जहाँ पे 2 अभी क्यों ज्वाइन हुए बेटा? तो -53/7 करेंगे. ओके, रोल नंबर 10. 7 देखो आपका एलए का ये फर्स्ट लेक्चर है. आपको 80% अटेंडेंस कंपलसरी है और आपका 50 मिनट्स का जो सेशन है उसमें मैक्सिमम मिनिमम टू मिनिमम आपको 40-45 मिनट आपको ज्वाइनिंग रहना है, वरना आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अटेंडेंस नहीं फिलअप होगी, आप एब्सेंट हो जाओगे. तो प्लीज आप लोग टाइम पे ज्वाइन कीजिए और पूरे का पूरा लेक्चर सुनिए. अगर नेटवर्क इश्यू है तो इट्स ओके. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? अ मैट्रिक्स obtained by interchanging rows and column of a matrix is called transpose of matrix. यानी कि मैट्रिक्स जो हमारा है उसमें रो और कॉलम को इंटरचेंज करके जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. Here one example is given. A is 2 - 1, 3 - 4 - 8, 2. राइट? तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये उसका हम कैसे डिनोट करेंगे ट्रांसपोज को? देखो ये से डिनोट करेंगे ए डैश और ए ट्रांसपोज. ए के अपर में क्या लिखेंगे? टी, तो वो हो जाएगा ए ट्रांसपोज. तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है तो रो को कॉलम में करेंगे तो फर्स्ट रो क्या है? 2 - 1, तो उसको कॉलम में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 - 1. 3 - 4, 3 - 4 -8, 2 रो में है तो वो हो जाएगा -8 2 कॉलम वाइज. ओके, तो ये क्या हो गया? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ओके, नाउ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट इज 0. अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स. क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स. सपोज 2 × 2 एक मैट्रिक्स है. 3 4 रो वाइज में बोल रही हूँ. 3 4 एंड आपको लिखना है तो साथ में लिख सकते हो. अगर एक मैट्रिक्स ऐसा है 3 3 3 3 रो वाइज, फर्स्ट रो में आएगा 3 3, सेकंड रो में आएगा 3 3, तो हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 - 9, दैट इज डिटरमिनेंट इज 0. तो वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स. और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. ओके,
मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे ऑब्वियसली। ओके, नाउ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे हम? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज A इक्वल टू A ट्रांसपोज होगा तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कैसे करते हैं हम मैट्रिक्स का? रो को कॉलम में, रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स सेम आएगा तो वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। हियर आई विल गिव वन एग्जांपल। A is equal to 1 2 3 2 4 5 3 5 7। ओके, उसका ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। 1 2 3 2 4 5 3 5 7। देखो A और A ट्रांसपोज सेम है, यस और नो? यस मैम। ओके, Yes, तो ये ma'am. क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हियर वन अनदर एग्जांपल इज गिवन। Now a square matrix is skew symmetric if A is equal to minus A transpose. ओके, तो इसमें क्या होगा, A is equal to minus A transpose, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, तो वो माइनस A ट्रांसपोज हो जाएगा। देखो इसमें आप इसका ट्रांसपोज निकालो ये मैट्रिक्स का, और देखो A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज हो रहा है, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर लो तो वो क्या हो जाएगा, माइनस A ट्रांसपोज। ओके, इजंट इट? तो क्या हो गया इसमें, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ आर 0 इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ वन रिजल्ट, that is every square matrix can be uniquely expressed as a sum of symmetric and a skew symmetric matrix। यानी every square matrix, हर square matrix को हम uniquely represent कर सकते हैं कैसे, sum of symmetric and skew symmetric matrix के फॉर्म में। इसके लिए हमको एक वन रिजल्ट प्रूव करना पड़ेगा। A is equal to P plus Q। P क्या है, 1/2 A plus A ट्रांसपोज, एंड Q क्या है, 1/2 A minus A transpose। Okay? Here one example is given। A is equal to 1 5 7 minus 1 minus 2 minus 4 8 2 13। Express this matrix as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। पहले सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे, हमको उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो फर्स्ट, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लो। बेटा अपने आप ट्राई करो, पहले मैट्रिक्स लिखो, मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालो, रो को कॉलम में इंटरचेंज करोगे तो 1 5 7 minus 1 minus 2 minus 4 8 2 13। राइट बेटा? अभी हमको क्या है कि A इज इक्वल टू P प्लस Q। P प्लस Q यानी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स A प्लस A ट्रांसपोज। तो पहले A प्लस A ट्रांसपोज करो, पहले ये करना है आपको P। P क्या है, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। उसके बाद Q क्या है, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। आपके पास A है क्वेश्चन में, ये हमने A ट्रांसपोज ढूंढ लिया। एडिशन करना है दो मैट्रिक्स का, कैसे करोगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री
सेकंड रो की सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो फर्स्ट एंट्री, इसको इसके साथ ऐड करना है, राइट बेटा? यस और नो? आप लोग कर रहे हो? यस हाँ ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। आपको पी ये मिला? श्वेता If you done, please give me thumbs up. P and Q मिल गया बेटा आपको? ओके। यस मैम। Now A is represent as a P plus Q. हाफ को आप कॉमन लेके पहले मैट्रिक्स का एडिशन कर लो। देखो आपको आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल रहा है। ओके, गॉट इट बेटा? सबको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल गया? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. so next, conjugate matrix. What is a conjugate matrix? A matrix obtained for any given matrix A on replacing its element by the corresponding conjugate complex number is called the conjugate of A. जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे और उसके बाद हमको जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम बोलेंगे कंजुगेट मैट्रिक्स। देखो ए क्या है? 1 + 3i, 2 + 5i, 8 -1 -2 and 3i. A matrix obtained for any given matrix on replacing its elements by the corresponding conjugate कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलेंगे? तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं हम? ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 3i। 1 + 3i हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 + 5i कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3i ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और 8 -2 -1 ये रियल नंबर है। पर 1 + 3i में 1 हमारा रियल नंबर है, ये 3 + i वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर चलेगा। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे प्रेजेंट करते हैं? p + iq के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या हो जाएगा? 1 + 3i का 1 - 3i, 2 + 5i क्या हो जाएगा? 2 - 5i और 3i का कंजुगेट क्या हो जाएगा? -3i। राइट बेटा? ये हमारा कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जो रियल नंबर है 8 -1 -2 वो एज इट इज रहेंगे। अंडरस्टैंड? कंजुगेट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? यस और नो? ओके यस मैम। ओके, नेक्स्ट यस मैम। हर्मिशियन मैट्रिक्स। मैम आप Yes. एक लास्ट बार वो फटाफट एक्सप्लेन कर दोगे? वो नेट कनेक्शंस में मेरा प्रॉब्लम आ रहा था थोड़ा। कहाँ से एक्सप्लेन करूँ बोलो बेटा? कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो हमारा मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको हम क्या करेंगे? रिप्लेसिंग करेंगे कि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम कंजुगेट मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी कि देखो 1 + 3i है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? 1 - 3i। 2 + 5i हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? 2 - 5i। 3i का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? -3i। रियल नंबर एज इट इज रहेगा। ठीक है बेटा? देखो यहाँ पे अगर प्लस है ना, एक मिनट, 1 मिनट प्लीज।
हाँ तो यस यहाँ मैम, पे समझ आ गया। यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, जैसा वो रैशनलाइजेशन में होता था वैसे। वैसे ठीक ठीक है। अभी नेक्स्ट हर्मिशियन मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिशियन इफ ए इज इक्वल टू, जो देखो कंजुगेट का सिंबल क्या है, ए बार, क्या है, ए बार। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, ए इक्वल टू ए बार टू ट्रांसपोज, और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, ए थीटा, ए उसके ऊपर क्या लिखेंगे, अपर में थीटा। और हम देखो पहले ये बार क्या है, मींस कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या करेंगे, कंजुगेट लेके भी ट्रांसफर कर सकते हैं, पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के उसका कंजुगेट लेंगे तो भी चलेगा, दोनों सेम चलेगा, कुछ भी करो पहले चलेगा। यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल दिया है, a इज इक्वल टू 1 2 प्लस 3i 3 माइनस 4y 2 माइनस 3i 0 2 माइनस 7i 3 प्लस 4i 2 प्लस 7i और 2। ये हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमको वो मैट्रिक्स हर्मिशियन है कि नहीं चेक करना है। वो कैसे पता चलेगा, तो उसका हम कंजुगेट निकालेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्म करेंगे तो मैट्रिक्स सेम रहेगा, ओरिजिनल जो हमारा मैट्रिक्स है वो। और अगर आपको ऐसा लगे कि मुझको पहले ट्रांसफॉर्म करना है, तो आप पहले ट्रांसपोज करो मैट्रिक्स का, उसके बाद कंजुगेट करो, दोनों सेम है। ट्राई करना है तो एक बार ट्राई कर लो, हो जाए तो प्लीज गिव मी थम्स अप, और या तो फिर चैट बॉक्स में यस करके भी लिख सकते हो। मैम मतलब इसका ट्रांसपोज हम ए ट्रांसपोज करेंगे तो हर्मिशियन वो सेम ही रहेगा। यानी देखो ये मैट्रिक्स है ना, उसका ट्रांसफॉर्म निकालो तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लो, फिर उसका हाँ कॉन्जुगेट करो, कॉन्जुगेट में क्या होगा, हाँ, साइंस बदल जाएंगे। हाँ हाँ, ओके यस यस, पहले ट्रांसपोज करके फिर कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। हाँ कुछ भी कर सकते हो, पहले कॉन्जुगेट करके भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, मैट्रिक्स में कुछ चेंज नहीं होगा, ओके, हाँ तो सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा। ठीक है, ट्राई आउट, किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी। नाउ नेक्स्ट, skew Hermitian matrix. A square matrix is called skew Hermitian if A is equal to minus A theta. A theta, theta यानी क्या होगा, थीटा हम किसको बोलते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स का सिंबल है ये, तो माइनस हो जाएगा, यानी कि हम ट्रांसपोज निकालेंगे, उसके बाद उसका कंजुगेट निकालेंगे, उसके साथ क्या आना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, वो हमारा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो नेगेटिव रहेगा, तो हो जाएगा स्क्यू हर्मिशियन। यहाँ पे वन एग्जांपल इज गिवन, आई यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे एक साइन रह गया है, आप प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, आई माइनस 2 प्लस 4i, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 प्लस 4i, ओके 2 प्लस 4i और 0। चेक करना है तो आप कर लो, इसके पहला इससे आप ये जो एग्जांपल है इसमें चेंज कर लेना, आई माइनस 2 प्लस 4i 2 प्लस 4i और 0। ये मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज लेके आप उसका कंजुगेट निकालो, तो वो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू माइनस ए थीटा। मैम ये वापस रिपीट करोगे? फिर से रिपीट कर लो, हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या आता है, a इक्वल टू ए थीटा आता है, a इक्वल टू ए थीटा आता है बेटा, यस और नो। समझ में आया कि नहीं आता बेटा, स्क्वायर क्या करना है, ये मैंने मैट्रिक्स दिया है आई, मैं उसको रो वाइज पढ़ रही हूँ, आई मैट्रिक्स आप लिखो, आई माइनस 2 प्लस 4i 2 प्लस 4i और 0। तो आप क्या करोगे, पहले इसका ट्रांसफॉर्म निकालो, ट्रांसपोज निकालने के बाद उसका कंजुगेट करो, इतने स्टेप किए आपने। तो वो जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके साथ नेगेटिव साइन वाला आएगा, तो आप उसको बाहर निकालो, तो a इक्वल टू माइनस ए थीटा हो जाएगा। गॉट इट,
व्हाट इट डाउट है बेटा? ओके, तो देखो ये हमारा वेरी फर्स्ट बिगिनिंग लेक्चर था, पर ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं, पर आपका फर्स्ट लेक्चर है, तो ये हमने मैम आप ये पीडीएफ हमें मेल कर दोगे नोट्स का देखो बेटा, मैंने अभी बताया कि अभी लेक्चर के बाद? नहीं, अभी स्टूडेंट लेक्चर के बाद मैं नहीं कर सकती, 2-3 दिन टाइम लगेगा, क्योंकि बिकॉज बेटा अभी एडमिशन एनरोल हो रहे, तो स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे, तो एक साथ हम शेयर करेंगे। जब सारे स्टूडेंट एनरोल हो जाएगा ना, तो हम मेल कर देंगे। अभी क्या होगा, मल्टीपल आपके पास मेल आते रहेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से है। तो एक बार सारे स्टूडेंट एनरोल हो जाएंगे, उसके बाद आपको सारी नोट्स मिल जाएगी। ठीक है बेटा? यस मैम। इतना इतना क्लियर हो गया बेटा आपका? हाँ हाँ हाँ, तो वो भी सब easy हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मेरा ध्यान नहीं गया, इसीलिए मैंने वैसे सारे स्टूडेंट को आपको बोलना है बेटा, अगर आप लोग कनेक्ट हो तो बोल देना कि क्लास में टाइम से ज्वाइन हो, 85% अटेंडेंस कंपलसरी। कर रहे हो तो आपको इतना तो क्लियर मैम हो गया है? हाँ, तो बोलो मैम बेटा। एक सेकेंड आप मैं स्क्रीनशॉट्स ले लूँ? हाँ ले लो, मैं फेरी फर्स्ट हाँ, फर्स्ट पेज से। फर्स्ट पेज से अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। हो जाए तो डन कर देना, तो मैं आगे scroll करूँ। नो सी हाँ मैम, स्क्रॉल करो। किस तरह का आइडेंटिटी का टाइप दिख रहा है हमको? कैन यू सी बेटा? आइडेंटिटी आपकी एक तरफ है, बस हो गया। तो यहाँ पे लाइन लगा, हाँ जिस तरह का आइडेंटिटी एकदम ऊपर की तरफ अपीयर हुई, क्योंकि लास्ट रो 0 है। हाँ मैम। इस तरह का फॉर्म आपको चाहिए। भी कभी क्या होता है कि आइडेंटिटी ऐसी Yes. बन जाती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और साइड में 0 आ जाती ये हो गया है कि है। बाकी स्क्रीनशॉट में? थोड़ा सा मैम ऊपर करो, बराबर है? थोड़ा नीचे। So how many non-zero rows are there with us? How हाँ many non-zero rows are there? 2. So rank will be. आप हाँ ऐसा मैम, कर स्क्रॉल करो। सकते हो, this is the order of the identity matrix is to provide. हल हो सकते हो। हाँ मैम। हमने number of तेरे लिए तो rank is 2. ऐसे में बोल रहे मान लीजिए हाँ मैम, स्क्रॉल करो। 0 rows. Can you see? ओके। Now any doubt? And you need to present this identity form. Can you see? ओके। वहाँ पे चेंज है, वो आप कर लोगे। रुको, क्योंकि आइडेंटिटी एक तरफ आ जाएगी और बाकी सारी एंट्रीज यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस। पर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, टोटल दिखा ठीक है, अभी करना है तो यहाँ पे एंट्री नहीं दिखेगी आपको, पूरा आई है। ओके, यस मैम, हो गया। लिसनिंग बेटा, ठीक है। लेट मी स्टार्ट। ओके। अभी मैं ये स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ। ये किया R2 प्लस R3 किया आपने। जस्ट वेट, जस्ट वेट स्टूडेंट।
Okay, let us start with new topic, rank of the matrix. There are 4 ways to find the rank of a matrix. The first method is हाँ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। rank using minor method. आपको स्क्रीन शेयरिंग दिखाई दे रही है बेटा? ये जीरो है तो उसको करने की जरूरत ही नहीं है। R2 माइनस Yes or no? Okay. Yes, ma'am. Okay. Rank using minor method. The positive integer r is said to be rank of a matrix if it possesses the following properties. There is at least one minor of order r which is non-zero. Every minor of order greater than r is 0. The rank of matrix is denoted by row A. The rank of matrix remain unchanged by the elementary transformation. The transpose of the matrix will have same rank of original matrix. हम रैंक 4 मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली मेथड है डिटरमिनेट मेथड। ओके, डिटरमिनेट मेथड भी बोलते हैं और उसको माइनर मेथड भी बोलते हैं। तो फर्स्ट देखो, अब रैंक कैसे मिलेगा? रैंक फाइंड करने के लिए पहले देखो, अगर हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये देखो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या है, 3x3 मैट्रिक्स है। 3x3 मैट्रिक्स में अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम जिस ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है वही ऑर्डर हमारा रैंक हो जाएगा। सपोज ये एग्जांपल है, ये मैट्रिक्स है, ये 3x3 मैट्रिक्स है। 3x3 मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो उसका रैंक 3 हो जाएगा। अगर डिटरमिनेंट 0 आता है तो हम जो डिटरमिनेंट में उसके लेस देन नंबर यानी कि 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसका एक स्टेप कम यानी कि 2x2 2x2 के सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट के हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे और एक भी डिटरमिनेंट नॉट 0 होता है तो उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। और अगर 0 होता है, 2x2 ऑर्डर के माइनर के सारे डिटरमिनेंट 0 होते हैं तो उसका रैंक 1 हो जाएगा। रैंक कभी 0 नहीं आएगा क्योंकि नल मैट्रिक्स का हम रैंक नहीं फाइंड आउट करते हैं। तो रैंक कैसे निकलते हैं बेटा, पहले हम एक एग्जांपल लेके देखते। देखो ये ए है, 1 2 3 3 4 5 4 5 6 ये मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट माइनर मेथड यानी कि डिटरमिनेंट मेथड। तो अगर डिटरमिनेंट मेथड है तो डिटरमिनेंट मेथड में क्या होता है कि डिटरमिनेंट हम तब भी फाइंड आउट कर सकते हैं जब मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, सपोज आपको 4x3 का भी मैट्रिक्स दिया होगा और बोलेंगे कि माइनर मेथड से फाइंड आउट करो, तो आपको 4x3 में आप डिटरमिनेंट मेथड कैसे लगाओगे? 4x3 से आप कम यानी कि एक मैट्रिक्स बना लो जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो क्या होगा, 4x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स हम बनाने जाएंगे तो 3x3 मैट्रिक्स बनेगा। आप कोई भी 3x3 मैट्रिक्स लेके उसका डिटरमिनेंट चेक करोगे। ठीक है बेटा, देखो वेरी फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है। कौन सा है स्क्वायर मैट्रिक्स? 1 2 3 3 4 5 4 5 6। तो उसका डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट देखो क्या आता है। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? 1 है, 1 को एज इट इज रखो, 4 6 24 माइनस 25 माइनस 2 6 3 18 माइनस 5 5 5 4 5 5 20 प्लस 3 में क्या आएगा? 5 3 15 माइनस 16। तो डिटरमिनेंट क्या आएगा? या 0। अगर डिटरमिनेंट 0 आता है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है, रैंक जो है एक कम हो जाएगा। क्या होगा? अभी मैट्रिक्स की रैंक 3 नहीं है, 3 नहीं है तो 3 से कम क्या होगी? 2। तो हमको मैट्रिक्स का रैंक हम क्या लिखेंगे? रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। लेस देन 3 रैंक है तो उसके सारे माइनर्स हमको लेने हैं 2x2 के। आप कोई भी माइनर लेके चेक कर सकते हैं। आप क्या ले सकते हैं? 1 2 3 4 ले सकते हो, 2 3 4 5 ले सकते हो, 4 5 5 6 ले सकते हो, 3 4 4 5 कुछ भी कोई भी आप डिटरमिनेंट ले सकते हो। देखो एंट्री कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको कितने 2x2 के माइनर मिलेंगे? कितने माइनर मिलेंगे?
9 माइनर्स मिलेंगे। तो हम इसमें फर्स्ट ही ले लेते हैं 1 2 3 4। 1 2 3 4, तो 1 4 जा 4, 3 2 जा 6, 4 माइनस 6 क्या हो गया -2। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मीन्स जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कौन सा है 2 है, तो उसकी रैंक क्या आ गई 2। तो मैम सारे माइनर्स 9 माइनर्स में से हम किसी भी एक को लेके चेक कर सकते हैं ना? हाँ, पर अगर पहले हमने सपोज ये तो हमारा बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अगर इक्वल टू 0 आया तो हमको दूसरे माइनर्स लेने पड़ेंगे। वो अगर नॉन जीरो आ गया तो हम बोल देंगे कि मैट्रिक्स का रैंक 2 है। पर हाँ। अगर 0 आता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे माइनर्स चेक करने पड़ेंगे। सारे के सारे माइनर 0 आ गए तो हम बोल देंगे कि उसका रैंक 1 है। गॉट इट? यस मैम। अगर देखो हमने पहले क्या किया, 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक किया, वो 0 आया, इसलिए हमको माइनर 2x2 के लेने पड़े। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता तो हमारा रैंक क्या हो जाता 3। अभी डिटर्मिनेंट 0 है तो 3 ऑर्डर के नीचे लेस देन क्या होगा, 3 ऑर्डर 3 के बाद कौन सा नंबर आता है 2। तो हमको डिटर्मिनेंट 2x2 का चेक करने पड़ेंगे सारे के सारे। गॉट इट? नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं रो वाइज एंट्री पढ़ रही हूँ। देखो 1 2 -1 -4 2 4 3 5 -1 -2 6 -7। अभी देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डिटर्मिनेंट तो नहीं बनेगा। तो 4 से कम, 4 रो से कम क्या होगा 3। तो हम 3x3 का मैट्रिक्स बना सकते हैं बेटा। 1 बना देते हैं, ये भी यूजिंग ये है कितनी रो है, 3 रो है और 4 कॉलम है। तो हमको डिटर्मिनेंट में स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, तो हमारे ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। यस और नो? ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो जाएगा। सपोज किसी को ये लेना है तो ये भी ले सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हमने 1 2 -1 2 4 3 -1 -2 6। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट निकाला तो वो नॉट इक्वल टू 0 आता है। डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो डिटर्मिनेंट नहीं 0 आता है तो मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वही हमारी रैंक हो जाएगी। हमारा मैट्रिक्स पर मैम हमारा ओरिजिनल तो वो वाला मैट्रिक्स है ना 3x4। ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल मैट्रिक्स में नहीं देखना है हमको, स्क्वायर मैट्रिक्स में देखना है बेटा। डिटर्मिनेंट मेथड में स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ही हम डिटर्मिनेंट मेथड अप्लाई करेंगे। तो जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं दिया होता तो हम क्या करेंगे, तो मैम उससे कम नंबर वाला। हाँ, तो मैम आपने सपोज फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम लिया, तो हम सपोज सेकंड थर्ड और फोर्थ कॉलम ले लेते तो भी चलेगा। पर अगर वो 0 आ गई, हो सकता है वो 0 आए, तो आपको और कोई लेके करना पड़ेगा, कोई भी माइनर लेके चेक करना पड़ेगा। ये तो क्या है, हमने पहले ही लिया और वो नॉन जीरो हो गया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे, आप सपोज ये लेते हो, सपोज आपको ये लेना है, आप ये रो ले, ये दो और पहली वाली, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स बनाओगे तो वो 0 आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे माइनस लेके चेक करना पड़ेगा। तो मतलब मैम इस वाले माइनर का रैंक 3 है वैसे। हाँ, रैंक ये 3 तो है। हमने लिया वो। हाँ, क्यों रैंक 3 है, क्योंकि हमको नॉन जीरो मिल गया। नहीं, अगर मिलता है तो हमको चेक करना पड़ता आगे, दूसरे आप एक माइनर ही के लेके लिए। नहीं बोल सकते। हाँ, एक वैल्यू डिटरमिनेंट की नॉन जीरो आती है तो आपको दूसरे डिटरमिनेंट चेक करने की जरूरत नहीं है। पर अगर 0 आते हैं तो आपको चेक करना कंपलसरी है। एक लेके आप नहीं बोल सकते कि इसकी रैंक 2 है। समझ में आया? यस मैम। ओके बेटा, अभी देखो नेक्स्ट देखो क्या है, मैट्रिक्स में 2 रो है और 4 कॉलम है। तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से बनेगी, तो पहले 2x4 मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो 2x2 की ही बनेगी। 2x2 की कोई भी एंट्री लेके आप उसके डिटरमिनेंट को चेक करो, वो नॉन जीरो आ जाती है तो वो उसका रैंक हो गया। तो इसका रैंक 2 होगा। हाँ, रैंक 2 होगा। क्यों, हम 3x3 की तो बना ही नहीं सकते स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि वो कितनी है
दो ही रो है, तो स्क्वायर हाँ। मैट्रिक्स ऑब्वियसली 2 क्रॉस 2 की होगी। तो कोई भी 2 क्रॉस 2 का माइनर लेके चेक कर लो। आप 2 3 0 5 लेके भी चेक कर सकते हो, 3 4 5 7 लेके भी चेक कर सकते हो। वो नॉन जीरो आ गई तो वो रैंक हो गया। ओके, यस मैम। ये जो है मैंने वो अनदर एग्जांपल दिया है, ये आपको ट्राई करना है तो कर सकते हो। इसमें मैंने कॉलम ऑपरेट किए। Okay, bye बेटा। ओके बेटा, अभी मुझे नेक्स्ट सेशन है तो मैं अपनी मीटिंग यहीं पे ओवर करती हूँ। यहाँ तक हो गया है। आपको इसकी नोट्स मिल जाएगी, डोंट वरी, पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ तक किसी को डाउट है बेटा? नहीं मैम। ओके No, No, ma'am. ma'am. ओके, नेक्स्ट so I टाइम will- नेक्स्ट टाइम मैम REF स्टार्ट करोगे? हाँ, आरिफ स्टार्ट करो। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू, Thank you, ma'am. बाय बाय स्टूडेंट्स, Thank you, ma'am. हैव अ नाइस डे, Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय बाय मैम। बाय एवरीवन।